नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस साल भारत के खिलाड़ी पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भारत के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक बैडमिंटन में वो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले आज ही भारत के ही मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वहीं अब पैरालंपिक में भारत के कुल 17 मेडल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुमन रॉय ने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी में शामिल होते ही सुमन रॉय ने कहा कि बीजेपी में जाना उनकी गलती थी और उन्होंने टीएमसी से माफी भी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अभी बीजेपी से टीएमसी में आने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 सितंबर को कराएगा। बता दें, इसी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और शपथ के बाद 6 महीने के भीतर ही उनको सदन का सदस्य बनना है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। हालांकि बाकी 31 सीटों पर कोरोना के कारण उपचुनाव टाल दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान अफगानिस्तान के उन महिलाओं की किल लिस्ट बना रहा है, यानी हत्या करने के लिए सूची बना रहा है, जो देह व्यापार कर रही थी। इसके लिए तालिबान अश्लील साइटों पर खोज कर रहे हैं। द सन ऑनलाइन ने इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि तालिबान के लड़ाकों द्वारा ऐसी महिलाओं को कुछ अफगान वेबसाइट पर ढूंढा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से परिचित लोगों ने बताया कि इसके बाद तालिबान ने महिलाओं का सिर कलम करने, पत्थर से मारने या लटकाए जाने से पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। काबुल से भागने के बाद यूरोप में सुरक्षित एक अफगान महिला जज ने रॉयटर्स को बताया कि कैसे उसे अब वो लोग ढूंढ रहे थे जिनको उन्होंने कभी जेल भेजा था, क्योंकि तालिबान ने जेल तोड़कर सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया था। महिला जज ने बताया कि 4 या 5 तालिबान सदस्य आए और मेरे घर के लोगों से मेरे बारे में पूछने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें मैंने जेल में डाल दिया था। बता दें, अफगानिस्तान में करीब 250 महिला जज हैं। हाल ही के हफ्तों में कुछ भागने में सफल रहीं, लेकिन अधिकांश अफगानिस्तान में रही हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियों के बीच अब तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर भी अब उसके नियंत्रण में है। मीडिया रिपोर्टों में तालिबान के कम से कम 3 सूत्रों ने इसका दावा किया है। उनके दावों के अनुसार इसके साथ ही पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में हो गया है। हालांकि इन रिपोर्टों को स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं किया जा सका है। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के कब्जे के दावों को खारिज किया है। पंजशीर ही वह क्षेत्र है जहां से तालिबान को कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं खुद के पंजशीर छोड़कर भागने की खबर को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने झूठा करार दिया और कहा कि वह पंजशीर में ही हैं और तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। रॉयटर्स ने अन्य एजेंसियों के हवाले से कहा है कि तालिबान लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग की, जिसके बाद काबुल में कम से कम 17 लोग मारे गए। तालिबान ने जो फायरिंग की वो पंजशीर प्रांत में मिली बढ़त की खुशी में की थी। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर नियंत्रण कर लिया है। सीबीआई ने अब कहा है कि उसके ही एसआई अभिषेक तिवारी ने अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लीक करने के लिए आईफोन 12 प्रो फोन घूस के तौर पर लिया था। आरोप है कि ये फोन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील से जानकारी साझा करने के बदले लिया। सीबीआई के एफआईआर में ही ये आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में अपने ही अधिकारी सब इंस्पेक्टर तिवारी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मामले में गुरुवार को एजेंसी ने देशमुख के वकील आनंद डागा को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि देशमुख ने पुलिसकर्मियों को उनकी ओर से रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में गलत प्रभाव डाला। देश भर के उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा कदम उठाया है। इसने अदालतों में पदोन्नति के लिए 10 महिलाओं सहित 68 नामों की सिफारिश की है। ये पहला मौका है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने नामों को मंजूरी दी है। इसी कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक साथ 9 जजों की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने भी मंजूरी दी। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बढ़ते खाली पदों को भरने में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित रूप से अवैध धर्मांतरण में शामिल 8 लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया है। एटीएस के आवेदन को स्वीकार करते हुए लखनऊ की एक अदालत ने 8 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121A और 123 लगा दी। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है।
बता दें इस साल 21 जून को एटीएस ने 2 मौलवियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और बड़े धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। इसके बाद 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर विकलांग बच्चों, महिलाओं, बेरोजगारों और गरीबों को धर्म परिवर्तन करवाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।